आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से किस में पॉलीस्पर्मी हमें कॉमनली मिलेगी। पॉलीस्पर्मी क्या है, आइए पहले ये समझ लेते हैं। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके मेन यूनिट्स होते हैं दो तरह के गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और इनके यूनियन से ही हमें जाइगोट मिलता है जो आगे जाकर जनरेशन को बढ़ाता है। तो मेल गैमीट्स को जनरली हम स्पर्म के नाम से बुलाते हैं अगर एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, और फीमेल गैमीट को ओवम या एग बोलते हैं। तो जब ये आपस में फ्यूज होते हैं इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी का नाम देते हैं, और इसके बाद हमें जाइगोट नाम का एक स्ट्रक्चर मिलता है क्योंकि जो गैमीट्स हैं वो हेप्लॉइड सेल होते हैं। तो दो हेप्लॉइड सेल्स के मिलने से हमें एक डिप्लॉइड जाइगोट मिल जाता है जो आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज देता है। तो हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमें एक हेप्लॉइड स्पर्म और एक हेप्लॉइड ओवम की जरूरत है ताकि वो फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड जाइगोट बना सके। लेकिन पॉलीस्पर्मी से हमारा क्या मतलब होता है? जनरली हम देखते हैं कि जो ओवम है वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल बॉडी के अंदर एक सिंगल या एक ओवम प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्पर्म्स हम देखते हैं कि ओवम के कंपैरिजन में लार्ज नंबर में या लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म्स जनरली हमारे मोटाइल होते हैं, जो ओवम है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है, लेकिन स्पर्म्स को स्विम करके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए उस तक पहुंचना होता है। इसीलिए ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इनकी फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है कुछ इतने मोटाइल ना हो कि ओवम तक पहुंच पाए। इसीलिए अगर सिंगल स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि उनमें से कोई ना कोई ओवम तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर ही दे। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि कई बार एक से ज्यादा स्पर्म ओवम के पास पहुंच जाते हैं, और अगर एक से ज्यादा स्पर्म ओवम को एंटर करे तो इसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं, और ये डिजायरेबल नहीं होता है क्योंकि हमें सिर्फ एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट चाहिए जाइगोट बनाने के लिए। और अगर सिंगल ओवम को एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करेंगे तो नॉर्मल जाइगोट नहीं बनेगा, और ऐसे केस में एम्ब्रियो की जनरली डेथ हो जाती है क्योंकि नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए जनरली हम क्या देखते हैं कि जो एग है वो जोना पेलुसिडा नाम की लेयर से सराउंडेड रहता है। तो जब जोना पेलुसिडा में एक स्पर्म एंटर करता है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और इस मेम्ब्रेन की चेंजेस की वजह से एडिशनल स्पर्म्स ओवम को एंटर नहीं कर पाते हैं, यानी पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा है कि पॉलीस्पर्मी किसमें कॉमन है, तो कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जिसमें हम देखते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पॉलीस्पर्मी हो रही है और एम्ब्रियो की भी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है, डेथ नहीं हो रही। तो ये हमें हमारा ऑप्शन सी बर्ड्स में देखने को मिलता है, जिसमें मल्टीपल स्पर्म या मेल गैमीट ओवम को एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज सिर्फ एक ही स्पर्म करता है, लेकिन मल्टीपल स्पर्म्स की जो ओवम है या जर्मिनल डिस्क है उसमें एंट्री एम्ब्रियो के लिए लीथल नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी बर्ड्स में हमें कॉमन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पॉलीस्पर्मी देखने को मिल जाती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।